गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे HUF बिजनेस की कौन कौन सी सीमाएं या हानियां हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे HUF बिजनेस की सीमाएं या लिमिटेशन या उसकी हानियों के बारे में कि संयुक्त बिंदु परिवार व्यवसाय की कौन कौन सी हानियां हैं। संयुक्त बिंदु परिवार व्यवसाय जो है व्यवसाय करने का सबसे पुराना, सबसे अच्छा, सबसे सुटेबल माध्यम है, लेकिन संयुक्त बिंदु परिवार व्यवसाय में भी कुछ हानियों का सामना करना पड़ता है। अगर एक व्यक्ति संयुक्त बिंदु परिवार व्यवसाय को प्रारंभ करे तो कौन कौन सी हानियां उसे और परिवार के अन्य सदस्यों को परिवार को उठानी पड़ सकती हैं। तो उसकी हानियां कुछ इस प्रकार से हैं। कौन कौन सी हैं? तो पहला बिंदु आता है कि संयुक्त बिंदु परिवार में कर्ता का दायित्व असीमित होता है। फर्स्ट नंबर पॉइंट क्या है? कर्ता का असीमित दायित्व, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता या कर्ता का असीमित दायित्व क्या कहता है? देखो, आपने दायित्व को दो बिंदुओं में पढ़ा, एक लाभ में, एक हानि में। लाभ में तो आपने पढ़ा सहसमांसियों का दायित्व, सहसमांसियों का सीमित दायित्व, ये तो लाभ हो गया, और कर्ता का असीमित दायित्व ये हानि हो गई। सहसमांसियों का सीमित दायित्व ये तो लाभ है, और कर्ता का असीमित दायित्व क्या है? हानि है। तो कर्ता के असीमित दायित्व का बिंदु क्या कहता है कि कर्ता का दायित्व असीमित होता है। तो संयुक्त बिंदु परिवार व्यवसाय की एक सबसे बड़ी हानि यह है कि कर्ता का दायित्व इसमें असीमित प्रकार का पाया जाता है। अगर व्यवसाय में किसी भी प्रकार की कोई बड़ी मात्रा में जोखिम और हानि उत्पन्न हो जाती है तो संयुक्त बिंदु परिवार में कर्ता को उन बड़ी और समस्त हानियों को वहन करना पड़ सकता है, क्योंकि वो परिवार का सबसे बड़ी आयु का व्यक्ति है। उसका परिवार और व्यवसाय पर संपूर्ण अधिकार और नियंत्रण है, जिम्मेदारी उसकी अधिक है, उसका दायित्व असीमित प्रकार का है, इसलिए सारी हानियां उसे ही उठानी पड़ेगी। ठीक है। सहसमांसी तो केवल अपने हिस्से की हानि को वहन करेंगे, सहसमांसी केवल अपने हिस्से की हानि को वहन करेंगे और अधिक हानियों को उनके माध्यम से वहन नहीं किया जाएगा, वो कर्ता के माध्यम से उठाई जाती है। कर्ता उन हानियों को वहन करता है। ठीक है। तो कर्ता का दायित्व असीमित होना ये तो व्यवसाय के लिए हानि हो गया, और सहसमांसियों के दायित्व का सीमित होना ये व्यवसाय के लिए क्या हो गया? लाभ हो गया। अगला बिंदु कहता है सीमित संसाधन। संयुक्त बिंदु परिवार व्यवसाय में एक और कमी और बाधा देखने को मिलती है कि इनके माध्यम से आप बड़े आकार का व्यवसाय प्रारंभ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं, कम संसाधन होते हैं, सीमित संसाधन होते हैं, और कम संसाधनों के साथ में व्यवसाय करना पड़ता है। आप कहेंगे संसाधन कम क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि आपने ये पढ़ा था स्थापना में कि संयुक्त बिंदु परिवार व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति और एक पैतृक संपत्ति होना आवश्यक होती है। अब जरूरी थोड़ी ना है कि पैतृक संपत्ति इतनी बड़ी और इतने ज्यादा पैसे उससे इकट्ठे किए जा सकते हैं कि हम बड़े स्तर का व्यवसाय कर सकते हैं। और ऐसे व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए पैतृक संपत्ति होनी आवश्यक है। खुद के कमाए गए पैसे से, खुद की कमाई गई संपत्तियों से आप ऐसा व्यवसाय प्रारंभ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उसमें हिस्सा केवल खुद का होगा, किसी दूसरे सदस्यों का नहीं होगा। जबकि संयुक्त बिंदु परिवार व्यवसाय में तो सभी सदस्यों का हिस्सा होता है और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी समान हिस्सा मिलता है। ये कब मिलेगा? जब मिलेगा जब व्यवसाय पैतृक संपत्ति के माध्यम से प्रारंभ किया जाएगा, तब तो ऐसा होगा, अन्यथा ये अधिकार सबको नहीं मिल पाएगा। तो पैतृक संपत्ति बड़ी हो, ज्यादा हो, अधिक पैसे उससे प्राप्त किए जा सकते हैं, ये जरूरी नहीं होती है। तो पैतृक संपत्ति होने के कारण ही और अन्य कहीं से वित्त की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो इसलिए सीमित संसाधनों के साथ में ये लोग व्यवसाय करते रहते हैं। ठीक है। तो अगला बिंदु क्या हो गया? सीमित संसाधन का, कि इसमें संसाधन सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों। अगला बिंदु आता है सीमित संसाधन के बाद में सीमित प्रबंध योग्यता। कि प्रबंध योग्यता कैसी पाई जाती है? सीमित पाई जाती है। जो प्रबंध योग्यता है वो कैसी पाई जाती है? सीमित पाई जाती है। प्रबंध योग्यता के सीमित रहने का कारण क्या है? प्रबंध योग्यता के सीमित रहने का कारण ये है कि संयुक्त बिंदु परिवार व्यवसाय के सभी सदस्य जो हैं वो इतने पढ़े लिखे हों जितने की कंपनियों में काम करने वाले प्रबंधक होते हैं, ये आवश्यक नहीं है।
कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों और प्रबंधकों की तुलना में हिंदू परिवार व्यवसाय के अंदर जो सदस्य हैं उनकी क्षमता कम होती है। क्यों? क्योंकि वो पढ़े लिखे कम होते हैं और कंपनियों के समान कार्य करने की कुशलता और अनुभव उनके पास में नहीं होते। इसलिए संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में संसाधन भी सीमित होते हैं और प्रबंधकीय कौशल भी सीमित होता है और कम प्रबंध कौशल के साथ में ये अपने आप को चलाते रहते हैं। इसलिए शुद्धता, एक्यूरेसी कम होती है, हानि होने की संभावना अधिक पाई जाती है, नुकसान बार बार होते रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आज आपने टॉपिक पढ़ा। एक और इसमें बिंदु है, 3 के बाद चौथा लास्ट बिंदु समझ लें संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की हानियों का। कर्ता का प्रभुत्व, डोमिनेंस ऑफ कर्ता। कर्ता का प्रभुत्व भी एक सबसे बड़ी हानि के रूप में दिखाई देता है, उभर कर सामने आता है। आप कहेंगे कर्ता के प्रभुत्व का तात्पर्य क्या है? तो प्रभुत्व या डोमिनेंस का मतलब ये हुआ कि जो सबसे बड़ा हो परिवार में, जैसे भगवान को हम सबसे बड़ा मानते हैं, प्रभु को, इससे ही वो शब्द बना है प्रभुत्व का, वैसे ही हम घर और परिवार के अंदर जो कर्ता है, घर और परिवार के अंदर जो कर्ता है वो सबसे बड़ी आयु का व्यक्ति होता है, सबसे बड़ा होता है, वही परिवार और व्यवसाय को चलाता है, तो सब उसकी मानते हैं और सुनते हैं। तो इसलिए परिवार और व्यवसाय में कर्ता का प्रभुत्व पाया जाता है। परिवार में और व्यवसाय में क्या पाया जाता है? कर्ता का प्रभुत्व पाया जाता है। अर्थात जो कर्ता है वो प्रभु के समान माना जाता है। ऐसे में क्या होगा कि सारी अधिकार शक्तियां कर्ता के पास में होंगी और सहसमांसियों को कोई अधिकार या शक्तियां नहीं होंगी। तो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि कर्ता अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, कर्ता अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कोई रॉन्ग डिसीजन ले ले, कोई गलत फैसला ले ले और उसका भुगतान, उसका हर्जाना किसको भी भरना पड़ेगा, उसका नुकसान किसको भी उठाना पड़ेगा? परिवार के सारे सदस्यों को उठाना पड़ेगा। कर्ता को तो उठाना ही पड़ेगा, परिवार के बाकी अन्य सदस्यों को भी उठाना पड़ेगा। तो कर्ता की गलत व्यवहार और गलत डिसीजन लेने की वजह से नुकसान किसको हो गया? बाकी अन्य सदस्य और पूरे परिवार को हो गया। इसको ही कर्ता के प्रभुत्व के नाम से जाना जाता है। और कर्ता का प्रभुत्व यहाँ नुकसानदायक है। कर्ता का प्रभुत्व अन्य जो सहसमांसी हैं उनके हितों के ऊपर विपरीत प्रभाव डालता है, डोमिनेट या डोमिनेंस करता है, अतिक्रमण करता है उनके अधिकारों का। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ हानियां थी जो आपने पढ़ी कि कर्ता का असीमित दायित्व होता है, सीमित प्रबंध कौशल होता है, सीमित प्रबंध योग्यता होती है, सीमित संसाधन होते हैं और कर्ता का प्रभुत्व जैसे कुछ बिंदु हानि या दोष के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपने टॉपिक पढ़ लिया एचयूएफ के बारे में, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के बारे में। ठीक है, अभी तक 2 प्रकार आपके हो चुके हैं। पहला तो एकल स्वामित्व व्यवसाय, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, जिसका मालिक सोल प्रोप्राइटर कहलाता है, और दूसरा संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, एचयूएफ बिजनेस। ठीक है, बाकी और इसके 3-4 प्रकार बच रहे हैं, कल से हम उनको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।